बोला गया था कि 2011 में परिवर्तन के बाद के माँ माटी मानुष का सरकार आ रहा है, माँ, और माँ का हालत आज क्या है हम लोग सब देख रहे हैं। रेपिस्ट शहर का नाम कलकत्ता हो गया है। बंगाल के अंदर में महिलाओं का इज्जत को लूटा जा रहा है। इस रियासत के अंदर में रहने वाली जो औरतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो किसी लड़की को जन्म देंगी या नहीं देंगी। एक के बाद एक महिलाओं की इज्जत को लूटा जा रहा है, कहीं पे रेप है, कहीं पे मार दिया जा रहा है। आज क्या हालत होकर रह गया है पूरे मगरबी बंगाल का। अब वक्त घर में बैठ के रहने का नहीं है, आप लोग रास्ते में आइए, रास्ते में आने के बाद आवाज को बुलंद कीजिए। देखिए, एक वक्त था कि तृणमूल कांग्रेस के ज़बानी हम लोग सुने थे कि जब यहाँ पे 2016 में असेंबली चुनाव चल रहा था तो बोला गया था ममता बनर्जी के बारे में, तृणमूल कांग्रेस बोला था कि बंगला निजर में के चाय, बंगला निजर में के चाय। आज हम लोग देख रहे हैं इस तरह से बंगाल के अंदर में महिलाओं का इज्जत को लूटा जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे हैं कि कालियागंज नदिया में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बाई इलेक्शन का, उस दिन खुशी में आकर तृणमूल कांग्रेस इतना खुश हुआ कि तमन्ना के घर में जाके बम मारा गया और मासूम 9 साल की मासूम बच्ची तमन्ना को अपना जान गंवाना पड़ा। और हम लोग देखे हैं कि साउथ लॉ कलकत्ता के कॉलेज में जो हादसा हुआ है, ये भी देखा गया है कि किस तरह तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह गैंग रेप किए हैं, एक मासूम के साथ जिस तरह गैंग रेप हो रहा है। आरजी कर का हादसा हम लोगों के सामने मालूम है, हम लोग पार्क स्ट्रीट देखे हैं, हम लोग कामदुनी देखे हैं। अभी मगरबी बंगाल का हालत ऐसा हो गया है कि अब इस रियासत के अंदर में रहने वाली जो औरतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो किसी लड़की को जन्म देंगी या नहीं देंगी। एक महिला, एक औरत वजीर आला होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद आज देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो औरतों के ऊपर हुआ है। एक के बाद एक महिलाओं की इज्जत को लूटा जा रहा है, कहीं पे रेप है, कहीं पे मार दिया जा रहा है। आज क्या हालत होकर रह गया है पूरे मगरबी बंगाल का। ये वही मगरबी बंगाल था जहाँ पर हम लोग सुना करते थे, हम लोगों को बोला गया था कि 2011 में परिवर्तन के बाद के माँ माटी मानुष का सरकार आ रहा है। और माँ माटी मानुष के सरकार में जो पहला लफ्ज बोला गया था, जो पहला जुमला इस्तेमाल किया गया था, माँ, और माँ का हालत आज क्या है हम लोग सब देख रहे हैं। माँ जिस नस्ल से नस्ल बढ़ता है, पहले वो औरत होती है, लड़की होती है, औरत बनती है, माँ बनती है, फिर उसके आगे बढ़ते जाती है। आज पूरे मगरबी बंगाल में आज जो हालात होकर रह गया है, एक तरफ तमन्ना का मामला है और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि साउथ कलकत्ता जो लॉ कॉलेज में हुआ है। हम लोग जो बाया मुहास करने वाले लोग हैं, हम लोग पहले दिन भी रास्ता में थे, आज भी रास्ता में हैं और सामने दिन बड़ी लड़ाई की तरफ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हम लोग बोलना चाह रहे हैं उन तमाम औरतों को जो लोग आपके माध्यम से, ये पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जिस तरह से भी हो, जो लोग भी इस चीज को जान रहे हैं, अब वक्त घर में बैठ के रहने का नहीं है। आप लोग रास्ते में आइए, रास्ते में आने के बाद आवाज को बुलंद कीजिए और बड़ी लड़ाई की तरफ हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़िए। कोलकाता के बारे में जब हम लोग छोटे थे, जब अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे, तो हम लोग सुना करते थे कि कोलकाता एवरग्रीन कोलकाता है, ठीक है ना। एवरग्रीन कोलकाता के बारे में आज देखा जा रहा है कि ये वही कलकत्ता शहर है जिस कलकत्ता शहर का मिसाल पूरे हिंदुस्तान के दूसरे रियासत में दिया जाता था कि मगरबी बंगाल में कलकत्ता भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग आज पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज कलकत्ता का हालत ऐसा हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई शहर का नाम रेपिस्ट है तो वो रेपिस्ट शहर का नाम कलकत्ता हो गया है। ममता बनर्जी बोली थी कि हम यहाँ पर मगरबी बंगाल को बदल देंगे, और वाकई में तो बंगाल बदला है। जो उत्तर प्रदेश में होता था बंगाल में हो रहा है, जो बिहार में होता था बंगाल में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में होता था वो बंगाल में हो रहा है। वाकई में आज बंगाल बदला है। जो बाहर का काम था आज वो पूरा बंगाल के अंदर में आ गया है और बंगाल की अच्छाई आज दूसरी तरफ चली गई है। पुलिस अरेस्ट किया है जो आरोपी है, लेकिन उन्होंने किस तरह का केस किया है, वहाँ पर केस में किस तरह का नाम दिया गया है। और बोला जा रहा ना कि कल SFI DYFI यहाँ पर जब आया था एहतजाज करने के लिए, हमारे 12 से 14 साथियों को पकड़ के
एहतजाज करने आए हैं, डेमोक्रेसी है। अरे हिंदुस्तान के संविधान को हम मानते हैं कि हम संविधान के माध्यम एहतजाज करना हमारा काम है, हमारा मकसद है, हमारा फर्ज है कि हम एहतजाज करेंगे। लेकिन जब हम एहतजाज करने के लिए रास्ते में उतरे तो यही ममता बनर्जी का दौलतदास पुलिस जो टेबल के नीचे दबा हुआ रहता है, कल हम लोगों के साथियों को पकड़ के जेल के अंदर में दिया गया। लेकिन हमारे साथी सच्चे थे, जेल के ताले कच्चे थे, हमारे साथी अभी वहां पर रिहा हुए हैं। उन लोगों को लेकर हम लोग रास्ते में उतरकर फिर से जुलूस और एहतजाज करेंगे। मेरा नाम वाजिद हुसैन। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।